वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो आज की हमारी टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीमेंट मोर्टार बनाते हो, ठीक है, तो सीमेंट मोर्टार में आपको कितना सैंड चाहिए, कितना सीमेंट की क्वांटिटी चाहिए, कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है, प्लस उनकी रेट क्या है ना। अगर मान लो कोई प्लास्टरिंग वर्क कहीं पर की जा रही है तो उसमें टोटल कितना मोर्टार लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, ये सब चीजें हम कैसे कैलकुलेट करें, इन सब चीजों के ऊपर आज की हमारी ये वीडियो है। तो ये वीडियो से आपको काफी बेनिफिट मिलेगी। जो अभी एसएससी की एग्जाम आने वाली है 2020 में होगी, अभी सितंबर, अभी आज से लेके 3 महीने बाद होगी। ओके, जिस डेट पे ये वीडियो अपलोडेड है आज से 3 महीने बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, तो क्वांटिटी कैलकुलेशन करने से पहले हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेना चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो लिखिए, सबसे पहला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट। डेंसिटी ऑफ सीमेंट, तो जनरली जो डेंसिटी ऑफ सीमेंट होती है कितना होती है आपका, 1440 kg पर मीटर क्यूब। ओके, सेकेंड पॉइंट, डेंसिटी ऑफ सैंड। डेंसिटी ऑफ सैंड, तो डेंसिटी ऑफ सैंड आपका जनरली कितना होता है, ये होता है जनरली 1450 से लेके 1500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। थर्ड, एक बैग ऑफ सीमेंट में, वन बैग ऑफ सीमेंट जो होता है, इट इज जनरली, उसका वेट कितना होता है, 50 किलोग्राम, 50 kg। पॉइंट नंबर 4, अभी मैं आपसे पूछूं कि वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट कितना होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो वॉल्यूम किसी भी चीज का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम अगर हमको निकालना है तो हम उसका मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो हमको वन बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है, तो वन बैग ऑफ सीमेंट का मास कितना है, 50, और सीमेंट का डेंसिटी कितना है, 1440। ओके, तो ये मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और ये वॉल्यूम कितना आएगा, 0.0347 मीटर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट, तो ये तो हमने मीटर क्यूब में इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अगर आपको वॉल्यूम बतानी है लीटर में, तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू कितना होगा, विल बी इक्वल टू वन बैग ऑफ सीमेंट का 34.7 लीटर। क्लियर है। पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता है अगर 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट होता है। अगर हम इस वॉल्यूम को फीट के टर्म्स में कन्वर्ट करने का कोशिश करें, कभी कभी एसएससी जैसे एग्जाम में फीट के टर्म्स में बात करते हैं, हम इंजीनियर्स कभी कभी फीट के टर्म्स में मेजरमेंट बात करते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना फीट होता है, 1 मीटर इक्वल टू, ध्यान रखना, 3.2808399 फीट होता है। ओके, आप इतना बड़ा याद नहीं रखोगे, लेकिन याद रखना 3.28, रफ कैलकुलेशन के लिए याद रखना आप 3.28 फीट होता है। तो अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना फीट क्यूब होगा, इट विल बी 35.287 फीट क्यूब, और क्यूबिक फीट, CFT। ओके, इसको क्यूबिक फीट भी कहेंगे, जैसे क्यूबिक मीटर उसी तरह क्यूबिक फीट, CFT। तो इसलिए हम, अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.0347 मीटर क्यूब जो है ये कितना क्यूबिक फीट होगा, तो ये क्या होगा, 1.226 फीट क्यूब, और CFT। ओके, या फिर और क्यूबिक फीट, अगर पूरा लिखना चाहे तो क्यूबिक फीट। तो ये वैल्यू डायरेक्टली याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि एक बैग ऑफ सीमेंट में कितना क्यूबिक फीट होता है, उसका वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट कितना है, तो 1.226 क्यूबिक फीट। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंट डेटा में से। नाउ इंपॉर्टेंट डेटा का पॉइंट नंबर 6, मैं आपसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब में कितना नंबर ऑफ सीमेंट बैग आएगा। तो आपको पता है कि एक बैग का वॉल्यूम कितना है, 0.0347 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में टोटल कितने बैग होंगे, तो 1 डिवाइडेड अपॉन 0.0347, तो ये कितना आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा, डायरेक्टली याद रखने वाली बात है, 28.8 बैग।
रफ डेटा है, सिंपल डेटा है, डायरेक्टली याद रखना है। पॉइंट नंबर 7 जो आपको ध्यान में रखना है, ये रखना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है ओपीसी का? 3.15 डायरेक्ट वैल्यू है। डायरेक्ट सिंगल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे पूछ लिए जाएंगे। नाउ पॉइंट नंबर 8 जो आपको याद रखना है, ओपीसी सीमेंट का कितने तरह का ग्रेड आता है? ग्रेड ऑफ सीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रेड ऑफ सीमेंट, तो जनरली जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है ओपीसी आपके 3 ग्रेड्स में हमें प्राप्त होते हैं। 33, 43 एंड 53 ग्रेड में हमें प्राप्त होता है। अभी ये जो 33, 43 और ये जो 53 है, व्हाट आर दिस? दीज आर नथिंग बट 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्लियर है? क्लियर है यहां तक हम लोग? ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखनी है। पॉइंट नंबर 9 वो ये है कि अगर मान लो आपको 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार बनानी है, वेट मोर्टार बनानी है। वेट मोर्टार कहने का मतलब है कि सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर, तीनों को मिला के जो मोर्टार निकल के आएगा आपके पास, बन के आएगा, वो वेट मोर्टार होगा, जिसका सम प्लास्टिसिटी होगी। ठीक है। तो अगर आपको 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार बनानी है, तो आप जो ड्राई इंग्रेडिएंट लोगे इस 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार को बनाने के लिए, वो कितना लोगे? 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार। तो ये वॉल्यूम बेसिकली इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स। ये क्यों हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉइड्स। आपका जो ड्राई सीमेंट है, ड्राई सैंड है, इसमें वॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिस कारण से इसका वॉल्यूम जो है ये ज्यादा दिखाएगा, है ना? तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ voids, okay, so the volume is increased. पॉइंट नंबर 10 ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिमिलरली अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट बनानी है, ये तो मोर्टार का बात की, अगर कंक्रीट आपको बनानी होती तो आपका ड्राई इंग्रेडिएंट कितना लेते? 1.54 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई कंक्रीट। ओके, सो ये 2 पॉइंट याद रखनी है आपको। इन दोनों पॉइंट्स को हम यूज करेंगे फॉर इन कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब तो आपको पता है कि व्हाट इज मोर्टार, व्हाट इज कंक्रीट, ये सब चीजें तो आपको बेसिक बातें पता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो बैचिंग है, मतलब बैचिंग मतलब क्या है? बैचिंग इज मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट। बैचिंग का जो प्रोसेस ये क्या है? इट इज मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट। तो हमारे पास मेथड ऑफ बैचिंग, कितने तरह के बैचिंग मेथड अवेलेबल है? हमारे पास बेसिकली 2 तरह के बैचिंग मेथड्स अवेलेबल है। ओके, तो बैचिंग मेथड्स, बैचिंग मतलब क्या है? व्हाट इज बैचिंग? अगर मैं BATCHING, ये स्पेलिंग बैचिंग। बैचिंग का अगर मैं बात करूं, इट इज मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट, मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। चाहे आप मोर्टार बनाओ या कंक्रीट बनाओ, तो इंग्रेडिएंट्स को मेजर करोगे। तो ये जो मेजरमेंट करोगे इंग्रेडिएंट्स का, इसी प्रोसेस को बैचिंग कहा जाता है ना? तो ये बैचिंग आप कैसे कर सकते हो? आपके पास 2 मेथड अवेलेबल है, बाय वेट एंड बाय वॉल्यूम। ओके, और जनरली हम देखते हैं कि हम जो बैचिंग करते हैं वो हम बाय वॉल्यूम करते हैं, क्योंकि ये इजी होता है। ओके, तो हम चलिए अब हम देखेंगे बाय वॉल्यूम। अगर हम प्रोपोर्शन निकालेंगे, अगर हम बैचिंग करते हैं बाय वॉल्यूम, तो हम किसी एक सीमेंट मोर्टार का, यहाँ पे हम स्टडी किस बारे में कर रहे हैं? सीमेंट मोर्टार का। तो किसी भी एक सीमेंट मोर्टार का, मान लो कोई भी एक सीमेंट मोर्टार है, कोई भी एक प्रोपोर्शन है बाय वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल 1:3 है। आपका प्रोपोर्शन क्या है? 1:3, या फिर प्रोपोर्शन है 1:4, या फिर प्रोपोर्शन है 1:6। डिफरेंट प्रोपोर्शन है सीमेंट मोर्टार के। तो इन डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट मोर्टार में आपको कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, कितना वाटर चाहिए, प्लस उनको बनाने के लिए जो उनका कॉस्ट है, कॉस्ट एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, प्लस हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे। ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इन्हीं कैलकुलेशन को एक जगह पे अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई एक वॉल हम ले लेंगे। अब इस वॉल को प्लास्टर करने के लिए टोटल आपको
कितना सीमेंट चाहिए, कितना सैंड चाहिए, इन सब चीजों को भी कैलकुलेट करके देखेंगे। तो अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव है करने का, है ना। चलिए इसको करते हैं। वेल, तो हम बाय वॉल्यूम प्रोपोर्शनिंग देखेंगे, मींस जो प्रोपोर्शन लिखेंगे, फॉर एग्जांपल 1:6, 1:2, ये हम लिखेंगे बाय वॉल्यूम, ओके, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। तो चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। हम कोई एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, ओके। लेट एज्यूम कि आपके पास 1:6 का एक सीमेंट मोर्टार है, ठीक है। तो अब इस 1:6 का सीमेंट मोर्टार जो है, इस प्रोपोर्शन में आपका मोर्टार है, प्रोपोर्शनिंग किया गया बाय वॉल्यूम। तो इसमें आपको अब मेजर करनी है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट सीमेंट मोर्टार बनाने के लिए आपको एक्चुअली में कितना सैंड चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, प्लस कितना वाटर चाहिए, प्लस आपका कॉस्ट कितना होगा, अल्टीमेट कॉस्ट, फाइनली जो कॉस्ट होगी इस काम को करने के लिए कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार को बनाने के लिए जो कॉस्ट की लागत होगी वो कितना लागत होगी, इस चीज को हमें कैलकुलेट करनी है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार अगर होता है तो आप डायरेक्टली क्या कंसीडर कर लोगे, 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई वॉल्यूम, है ना, ड्राई मोर्टार वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम। अब ये ड्राई वॉल्यूम हम क्यों कंसीडर करेंगे, देखो ड्राई वॉल्यूम का लॉजिक क्या है, अभी आप मोर्टार बना रहे हो तो मोर्टार बनाने से पहले आप इंग्रेडिएंट का जब मेजरमेंट लोगे, मतलब सीमेंट मेजर करोगे, सैंड मेजर करोगे, ये तो अभी तो ड्राई है ना, सूखी अवस्था में, तो आप तो ड्राई वॉल्यूम को ही कंसीडर कर रहे हो, है ना। तो हम जनरली ड्राई वॉल्यूम पे काम करते हैं, ठीक है, हम ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं चीजों की। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि बल्किंग ऑफ सैंड वगैरह अगर हो रहा है तो जितना परसेंट ऑफ बल्किंग हो रहा है उस परसेंट को भी अकाउंट करना होगा अपने कैलकुलेशन में। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन के थ्रू से आप प्रोपोर्शन आपको निकालनी है तो बल्किंग ऑफ सैंड को भी कंसिडर करनी होगी, है ना। तो लेट्स सपोज कि तो टू प्रिपेयर 1 मीटर क्यूब वेट वॉल्यूम ऑफ मोर्टार 1.25 मीटर क्यूब of dry volume of total ingredient is required। total ingredient बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हम ऐसा समझा देंगे कि आपको एक ही बार पढ़नी है, एक ही बार नोट्स बनानी है, 10 बार नहीं पढ़नी है। टोटल ड्राई इंग्रेडिएंट्स आर रिक्वायर्ड। सो अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट देखिए वीडियो को और प्रॉपरली वीडियो से आप नोट्स बनाइए, है ना। तो नाउ तो सबसे पहला ए, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम सीमेंट की कंटेंट निकालेंगे, सीमेंट वॉल्यूम इन मोर्टार। तो सीमेंट वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, तो देखो ये कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार, वॉल्यूम ऑफ, ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट, जैसा हम लिख रहे हैं उसी तरह से लिखिए, पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, इस तरह से आप सीमेंट मोर्टार का वॉल्यूम निकालोगे, ओके। तो अब जरा इस फॉर्मूला को समझते हैं और हम सीमेंट की रिक्वायरमेंट निकालते हैं, सीमेंट का वॉल्यूम कितना चाहिए इन प्रिपरेशन ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार। तो हमें पता है कि अगर हमको 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार बनानी है तो जो इंग्रेडिएंट्स का जो टोटल ड्राई वॉल्यूम होगा, मतलब ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार कितना होगा, तो इक्वल टू होगा 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार, ये चीज हमें पता है, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार इक्वल टू कितना हो गया, 1.25 मीटर क्यूब। नाउ अभी आपका जो सीमेंट मोर्टार का जो वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन गिवन थी सीएम, ये क्या गिवन थी, 1:6, मतलब एक पार्ट आपका सीमेंट है और 6 पार्ट आपका क्या है, सैंड। तो टोटल कितने पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट आपने यूज किए, टोटल आपने 7 पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट यूज किए, 1 + 6 टोटल कितना, टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितना है, 7। अब टोटल 7 पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट में आपका सीमेंट कितना पार्ट है, 1 पार्ट,
समझ में ना? तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? इस फॉर्मूला को यूज करके हम लिख सकते हैं 1.25 इंटू 1/7 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.1785 मीटर क्यूब की। नहीं, अब हम इसको केजी में निकाल लेते हैं, या फिर नंबर ऑफ बैग कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो आपको पता है 1 बैग ऑफ सीमेंट इक्वल टू कितना होता है? 0.0347 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम इतना होता है। देयरफॉर 0.1785 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में कितना बैग ऑफ सीमेंट आएगा? तो 0.1785 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 0.0347 मीटर क्यूब, तो ये कितना आ गया? 5.146 बैग ऑफ सीमेंट। समझ में आया? तो नंबर सीमेंट बैग हम कैसे कैलकुलेट कर लिए? सेकंड, तो ये हो गया सीमेंट की कैलकुलेशन। बी, सैंड की कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो सैंड कैसे निकालोगे? नाउ तो सैंड का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सैंड इन मोर्टार इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार into part of sand into divided by total part of ingredient। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो हम लिखेंगे 1.25 आपका वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार, तो इनटू पार्ट ऑफ सैंड कितना है? 6 पार्ट सैंड है और टोटल पार्ट ऑफ इंग्रेडिएंट कितना है? 7। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना आ जाएगा? 1.071 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपने अभी क्या कैलकुलेट कर लिया? आपने टोटल कितना सीमेंट चाहिए ये कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, टोटल कितना सैंड चाहिए ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सी, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? वाटर। अभी ये वाटर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? वाटर हम कैलकुलेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर अपॉन सीमेंट का रेशियो। अब ये जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है मोर्टार प्रिपरेशन के लिए, मैं आपको बता दूं W/C रेशियो जो होता है इट जनरली लाइज बिटवीन 0.4 टू 0.6। ये रेंज है, जनरल रेंज वाटर सीमेंट रेशियो की। अभी ये वाटर सीमेंट रेशियो एडमिक्सचर पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप किसी तरह का एडमिक्सचर मिलाए हैं अपने सीमेंट मोर्टार में टू इंक्रीज द वर्केबिलिटी ऑफ सीमेंट मोर्टार, जैसे कि प्लास्टिसाइजर वगैरह अगर आपने यूज किया या सुपर प्लास्टिसाइजर वगैरह अगर आपने यूज किया तो आपका ये वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इट विल डिक्रीज, है ना? तो ये अब वाटर की क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? वाटर सीमेंट रेशियो को यूज करके। तो लेट्स सपोज कि इस वाले कैलकुलेशन में जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो जो है इट इज, लेट्स सपोज कि इट इज 0.4। तो देयरफॉर तो वाटर इक्वल टू हमको कैलकुलेट करना है, तो सीमेंट आपने वॉल्यूम में कैलकुलेट कर रखा है। सीमेंट का कितना वॉल्यूम है? 0.1785 मीटर क्यूब आपका सीमेंट है, तो इक्वल टू 0.4। तो यहाँ से आप निकाल लोगे वाटर इक्वल टू 0.0714 मीटर क्यूब आ जाएगा आपका। तो ये अगर आपको लीटर में निकालनी है तो कितना निकालोगे? 71.4 लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर, या फिर 1 लीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना? ये सब इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस है। तो ये आपने अभी क्या किया? अभी आपने क्या कैलकुलेट किया? अभी आपने ये कैलकुलेट किया अगर आपको 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार बनानी है, वेट मोर्टार अगर आपको बनानी है 1 मीटर क्यूब वेट मोर्टार, तो आपको क्या चाहिए? पहला ए, आपको चाहिए 0.1785 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट। कहने का मतलब है आपको चाहिए 5.146 बैग ऑफ सीमेंट।
फिर आपको दूसरा क्या चाहिए, सेकंड आपको चाहिए 1.071 मीटर क्यूब ऑफ सैंड या फिर फाइन एग्रीगेट। तीसरा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो, अगर 0.4 है तो आपको चाहिए 71.4 लीटर ऑफ वाटर। तो कैलकुलेशन हो गया आपका, ओके, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की इस 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार को बनाने के लिए। तो ये सारे क्या है, ड्राई वॉल्यूम है, ये सारे क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या क्या ड्राई, ओके, ड्राई वॉल्यूम इंग्रेडिएंट, ड्राई वॉल्यूम इंग्रेडिएंट, क्योंकि आप ड्राई ही मेजर करोगे ना, ओके, आप गीला गीला तो मेजर नहीं कर रहे हो, तो ड्राई मेजर कर रहे हो, फिर उसमें आप जब मिलाएंगे वाटर तो वो गीला हुआ वेट मोर्टार बनेगा। तो ये आपने ड्राई वॉल्यूम इंग्रेडिएंट कैलकुलेट किया, ध्यान रखना, ओके। नाउ अब हम करेंगे रेट एनालिसिस, ओके, कि हमारा कॉस्ट कितना लगा इस काम को करने में। तो रेट एनालिसिस, तो रेट एनालिसिस में 3 रेट्स होंगे, खास करके 3 या 4 तरह का रेट होगा। चलिए बताता हूं। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट का पता लगाते हैं। मटेरियल कॉस्ट, अब ये मटेरियल कॉस्ट आपका टोटल कितना लगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक टेबल बनाओ, सीरियल नंबर, फिर मटेरियल, फिर क्वांटिटी, ओके, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उस मटेरियल को किस यूनिट में आप मेजर कर रहे हो, फिर उसका रेट कितना है, फिर आपका कितना लागत हुआ, अमाउंट, ओके, ये आपने टेबल बना लिया। तो लेट्स सपोज सीरियल नंबर 1, तो सीरियल नंबर 1 में जो आपका सबसे पहला मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या है, सीमेंट। सीमेंट आपका क्वांटिटी कितना है, 5.146, ये इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, बैग, कितना बैग सीमेंट आपका यूज हो रहा है। एक बैग ऑफ सीमेंट का जनरली जो रेट होता है इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें, ये होती है लगभग 350 रुपए, ठीक है। सेकेंड क्या लगा आपका, सैंड। सैंड की जो मेजरमेंट हम लेते हैं, हम मेजरमेंट लेते हैं इसकी मीटर क्यूब में, वॉल्यूम में, ये सारी यूनिट भी कभी कभी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। और सैंड की जो जनरल रेट है ये है 1250, 1 मीटर क्यूब सैंड का दाम है 1250। ये रेट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सैंड। जहाँ पे सैंड चीपली अवेलेबल है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा सैंड है तो वहाँ पे रेट भी उसका कम होगा, है ना। सो ये डिपेंड करती है, ये फ्लेक्सिबल है ये रेट। ऐसे ये सारे जो रेट्स हैं ये आपका पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, या डिफरेंट डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है, हर एक स्टेट अपना एक एस्टिमेशन देती है रेट्स की, ओके। आप इंटरनेट पे मारोगे, ओके, रेट ऑफ मटेरियल, तो आपको एक पीडीएफ फाइल नजर आएगी, उनको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो ये सब रफ वैल्यूज हैं, ये सब एग्जाम में अगर गिवन है तो सही है, अगर गिवन नहीं है तो इन वैल्यूज को याद रखना, 350, 1250। नाउ क्वांटिटी कितना आपने कैलकुलेट किया, 1.071 मीटर क्यूब, ओके। तो अब अमाउंट आपका कितना लागत हुआ, तो इसमें कितना हो जाएगा, 1801 रुपए, 0.1, इसमें 1338.75, तो टोटल कितना हो गया, टोटल इक्वल टू RS 3139.85, इतना रुपया आपका मटेरियल में लग गया, केवल मटेरियल में। 1 मीटर क्यूब ऑफ मोर्टार को बनाने के लिए आपको कितना मटेरियल कॉस्ट कितना पड़ गया, 3000, ओके, 140 रुपए लगभग। नाउ लेबर कॉस्ट, अभी इस मटेरियल को बनाने के लिए आपको लेबर भी तो रखना होगा। तो लेट्स सपोज कि हम इस मटेरियल को बनाने के लिए 2 लेबर रख रहे हैं, ओके, कितने लेबर रख रहे हैं, 2 लेबर रख रहे हैं। तो 2 लेबर में से एक मजदूर रखा और एक रखा भिष्टी। भिष्टी मतलब क्या, मजदूर मतलब जो सैंड को मेजर करेगा, सीमेंट को मेजर करेगा, है ना, फिर उसको मिक्स करेगा, वो मजदूर का काम हो गया, ओके, और फिर वो मोर्टार बनाएगा। और भिष्टी का काम क्या है, पानी वानी पिलाएगा मजदूर को, या फिर पानी लेके आएगा जो मोर्टार प्रिपरेशन में चाहिए, ये सारे, ठीक है, ये सारे काम है भिष्टी के। तो मजदूर का थोड़ा ज्यादा रेट होगा, मतलब मजदूर को थोड़ा ज्यादा पैसा दोगे, उसका डेली का जो रेट होगा वो ज्यादा होगा।
लेकिन भिष्टी का जो डेली का वेज होगा वो मजदूर से थोड़ा कम होगा। तो लेबर कॉस्ट में, तो लेट सपोज सीरियल नंबर लिखिए, 2 मजदूर से काम बन जाएगा, ओके, मतलब 2 आदमी से काम बन जाएगा। तो सीरियल नंबर 1 यहाँ पे लिखिए टेबल में लेबर, फिर इधर लिखिए नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज मतलब कितना उसने काम किया, फिर वेज पर डे, वेज पर डे, फिर अमाउंट, आपको कितना, आपका कितना खर्चा हुआ, अमाउंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका लेबर है ये क्या है, मजदूर। एक मजदूर हम यूज करेंगे, मान लो अभी देखो 1 मीटर क्यूब ऑफ मोर्टार बनाने के लिए जो एक मजदूर है, क्या वो दिन भर काम करेगा, क्या वो 24 घंटा काम करेगा? अगर वेज पर डे हम बात करें तो एक दिन में कितना होता है, 24 घंटे होता है, ठीक है। एक दिन में कितना घंटा हो रहा है, 24 घंटा। तो अगर वो 24 घंटा काम करेगा तो लेट सपोज कि उसको 24 घंटे की काम के अनुसार अगर मैं मान लो कि 400 रुपया दूंगा, एक दिन का उसका दरमा है, तनख्वाह है वो 400 रुपया, ठीक है। लेकिन वो 24 घंटा तो काम नहीं कर रहा है, वो कितना घंटा काम करेगा, मान लो रफली कि 5 घंटे में उसका काम हो जाएगा, ठीक है। ये 1 मीटर क्यूब ऑफ मोर्टार को बनाने के लिए वो 5 घंटा काम किया। तो नंबर ऑफ डे कितना काम किया, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो मतलब एक दिन का वो 20% काम किया कहीं ना कहीं, तो 0.2 कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 आवर, इस तरह से हम लिखेंगे। और उसका पर डे का वेज है वो कितना है, 400। तो अगर वो 0.2 डे काम करेगा तो उसका टोटल कॉस्ट आपका कितना बनता है, तो टोटल कॉस्ट ये आपका बनता है 80 रुपए, समझ में आया। नाउ सेकेंड भिष्टी, इसका काम क्या है, पानी वानी लाना पहुंचाना। तो ये मान लो 1.5 घंटे काम किया, पानी कितना, क्या 5 घंटा वो पानी लाते रहेगा, नहीं, पानी एक बार ला के रख दिया, मान लो कि थोड़ा दूर जाना पड़ा उसको इधर उधर, ओके, तो वो 1.5 घंटा काम किया लेट्स सपोज। तो ये कितना होगा, 0.0625 डे आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब 1.5 आवर अप्रोक्स, ओके। तो आप पर आवर भी डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ डेज के टर्म्स में लिखा, आप वेज पर आवर भी डिसाइड कर सकते हो, है ना, कि 1 घंटे अगर काम करता है मजदूर तो उसको मैं कितना दूंगा, और 1 घंटे अगर एक भिष्टी काम करेगा तो उसको मैं कितना दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लेबर कॉस्ट निकाल सकते हो, है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। तो लेट्स सपोज उसका पर डे मैं वेज रखा हूँ 350 रुपया, कि अगर 24 घंटा तू काम करेगा तो मैं 350 दूंगा। तो अगर वो 1.5 घंटा काम करेगा तो उसको मैं कितना दूंगा, 21.875 रुपीज। तो आपका टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो रहा है, इट इज RS 101.875, समझ में आया, ओके। तो आपने अभी क्या निकाल लिया, आपने अभी निकाल लिया मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। तो देयरफॉर टोटल मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट कितना हो गया, तो टोटल लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू RS 3241.725, है ना। अब हम इसमें एज्यूम करेंगे, एज्यूम कि जो सरकार है वो 1.5% टैक्स लगा रही है पानी के ऊपर जो आप यूज कर रहे हो। तो एज्यूम 1.5% वाटर चार्ज, ओके। 1.5% किसका, लेबर प्लस मटेरियल कॉस्ट दोनों का। तो ये 1.5% ऑफ 3241.725 कितना होगा, ये होगा RS 48.62 प्लस एज्यूम कर लो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो ये काम करवाएगा उसको 10% इसमें फायदा हो रहा है, तो ये भी इसी में ऐड होगा, इसी पैसे में। एज्यूम 10% फॉर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, फॉर कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो ये कितना हो गया, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, तो RS 324.17, ठीक है। तो देयरफॉर तो टोटल कॉस्ट कितना लग गया 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट को बनाने में, सॉरी मोर्टार को बनाने में, टोटल कॉस्ट तो ये हो गया RS लगभग 3615 रुपीज, समझ में आया। तो 1 मीटर क्यूब अगर मोर्टार बना हो रहा है
सबको पैसा देके, मटेरियल का पैसा लगा के, कॉन्ट्रैक्टर का बेनिफिट देके, सरकार को सेटिस्फाई करके, गवर्नमेंट को मतलब वाटर चार्ज सेटिस्फाई करके जो आपका पैसा बन रहा है वो क्या बन रहा है 3615। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, तो इसको कहा इस तरह से बिलिंग किया जाता है कि कितना मेरा खर्चा हुआ। ओके, ये एक पेपर है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, बहुत पॉपुलर पेपर है जिसमें से एसएससी जेई जैसे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका एक छोटा सा ये यहाँ पे नमूना हमने दिखाया, पार्ट 1 दिखाया। तो ये तो हमने अभी देखा एक बेसिक जनरल कंसेप्ट देखा। अब यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट एक डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट नंबर 2, कि मान लो आपके पास एक वॉल है, आपके पास एक ब्रिक मैसनरी का वॉल है, ठीक है। ओके, अभी इस पर आपको प्लास्टरिंग करना है, प्लास्टरिंग वर्क, इस पर आपको प्लास्टरिंग करना है, ठीक है। तो ये वॉल का जो डायमेंशन है, लेट्स सपोज इट इज अ स्क्वायर वॉल, ये 3 मीटर इसके हाइट है एंड 3 मीटर इसका विड्थ है। अभी इसके ऊपर प्लास्टरिंग करना है, मतलब इसको मोर्टार, सीमेंट मोर्टार 1:6 का जो प्रोपोर्शन है, इस सीमेंट मोर्टार को यूज करके इस पूरे वॉल को प्रॉपरली आपको प्लास्टरिंग करना है, ठीक है। और देखो, तो अभी कोई भी अगर ब्रिक मैसनरी ब्रिक वॉल है तो उसका दो फेस होगा, एक होगा इनर फेस, एक होगा आउटर फेस। इनर फेस मतलब घर के अंदर, आउटर फेस मतलब घर के बाहर की ओर। तो जनरली जो आउटर फेस होता है वो ज्यादा एटमॉस्फेयर के एक्सपोज में है क्या, तो उस पर ज्यादा वेदरिंग एक्शन होता है क्या, तो आउटर फेस पे अगर आप प्लास्टरिंग करोगे तो आपका जनरली जो प्लास्टर का थिकनेस होता है वो ज्यादा होता है, अराउंड 20 mm हम आउटर फेस पे करेंगे। लेकिन अगर इनर फेस पे आपको प्लास्टरिंग करना है तो प्लास्टरिंग की जो थिकनेस होगी वो काफी कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 12 mm, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि हम इनर फेस पे प्लास्टरिंग कर रहे हैं, मतलब घर के अंदर किसी एक वॉल पे प्लास्टरिंग कर रहे हैं। तो प्लास्टरिंग का थिकनेस जो है, प्लास्टरिंग थिकनेस इज इक्वल टू 12 mm। लेट्स सपोज कि इस थिकनेस में आपको इस पूरे वॉल को प्लास्टरिंग करनी है। तो अब मेरा प्रश्न है आपसे कि आप कैलकुलेट करिए कि इसमें कितना सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, इस काम को करने के लिए, और कितना सैंड की रिक्वायरमेंट होगी इस काम को करने के लिए। तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आप निकाल लो कि टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार कितना रिक्वायरमेंट होगा हमें। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार की कितना रिक्वायरमेंट है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ, ये सॉरी क्रॉस सेक्शन नहीं, सरफेस एरिया ऑफ वॉल, सरफेस एरिया ऑफ वॉल, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एसएससी में। सरफेस एरिया ऑफ वॉल इनटू आपका थिकनेस ऑफ प्लास्टर, थिकनेस ऑफ प्लास्टर, तो इतना होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार, तो जो कि होगा 9 मीटर इंटू 9 मीटर, ये हो गया सरफेस एरिया, इंटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर कितना 12 mm। तो 12 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना वॉल्यूम निकल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार रिक्वायर्ड 0.108 मीटर क्यूब। तो वेट मोर्टार की वॉल्यूम कितना है 0.108 मीटर क्यूब, इतना आपको वेट मोर्टार चाहिए। तो देखो ये वेट मोर्टार चाहिए, लेकिन अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कितना सैंड और कितना सीमेंट आपको चाहिए। तो कितना सैंड कितना सीमेंट, ये तो ड्राई कंडीशन में आपको निकालना है ना, है ना। तो लेट्स सपोज, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार कितना आपको लेना होगा, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 0.108 इंटू 1.25। कहने का मतलब है अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार, तो 0.108 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार इक्वल टू 0.108 इंटू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोर्टार। समझ में आ रहा है? ओके, तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोर्टार इक्वल टू इतना, तो ये कितना हो गया 0.135 मीटर क्यूब। अब अगेन जो इससे पहले जो हमने कैलकुलेशन किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सीमेंट इक्वल टू कितना
तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर 0.135 into part of cement, 1 part of cement, total part of ingredient 7 equal to 0.0192 मीटर क्यूब आ गया इतना वॉल्यूम। तो अब आपको पता है एक बैग ऑफ सीमेंट में कितना होता है वॉल्यूम 0.0347 मीटर क्यूब। तो देयरफॉर सीमेंट रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना होगा, आप यहां से कैलकुलेट कर लो 0.0192 मीटर क्यूब में कितना बैग ऑफ सीमेंट होगा। ओके, तो 0.0192 डिवाइडेड बाई 0.0347 ये आप करोगे तो ये आपको कितना निकल जाएगा, सीमेंट रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना होगा 0.555 बैग, मतलब लगभग आधा बैग। तो आधा बैग कहने का मतलब कितना केजी, देखो 50 किलो होता है एक बैग में, तो 0.555 बैग में कितना सीमेंट होगा, ये लगभग होगा 27.78 केजी। इतना सीमेंट की आपको दरकार है। सीमेंट आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह से सैंड का कैलकुलेशन कर लो। तो सैंड कैसे निकालोगे, ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटर तो 0.135 इंटू पार्ट ऑफ सैंड 6 पार्ट ऑफ टोटल इंग्रेडिएंट 7 तो इंटू इक्वल टू कितना होगा 0.1157 मीटर क्यूब। अभी मान लो आपको केजी में निकालना है, ये कितना केजी होगा। तो मैंने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ सैंड, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको लिखवाया था वहां पे लिखवाया था डेंसिटी ऑफ सैंड इक्वल टू कितना लिखवाया था 1450 kg per meter cube। Therefore weight of sand कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे रिक्वायर्ड चाहिए कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो ये आपको निकल जाएगा 167.78 kg। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1157 इंटू 1450 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लगभग आ जाएगा 167.78 kg। तो बात समझ में आई आपको। तो इस तरह से हम ये सब कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो हमने बात किया अभी वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन में। तो इसी में अगर मान लो कि सैंड में अगर बल्किंग की फेनोमेना है, ओके, बल्किंग का फेनोमेना कहने का मतलब है बल्किंग के केस में क्या होता है, वॉल्यूम आपको इंक्रीज दिखती है, मतलब थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है तो जो सैंड होती है उसकी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ये चीज है बल्किंग। तो मान लो कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 20% बल्किंग होना था, यहाँ पे क्या होना था 20% बल्किंग है सैंड में, और आपको बल्किंग का अंदेशा हो गया कि सैंड में बल्किंग हो रहा है, और क्वेश्चन में भी गिवन है कि बल्किंग को कंसीडर करिए। तो हमने जो वॉल्यूम इस प्रोसेस को यूज करके अभी कैलकुलेट किया, कितना वॉल्यूम कैलकुलेट किया 0.1157 मीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो इस वॉल्यूम क्या हम डायरेक्टली यही वॉल्यूम लेंगे क्या मोटर बनाने में, नहीं, हम क्या लेंगे, हम लेंगे ये वॉल्यूम में और 20% ऐड करके लेंगे। जो बल्किंग है उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हुई है वो इंक्रीमेंट रियल नहीं है, वो इंक्रीमेंट फेक है, इसलिए उस वॉल्यूम इंक्रीमेंट को हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि हम रियल वॉल्यूम ऑफ सैंड को वहां से ले पाए जो हमारा एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। बात समझ में आई, क्लियर है? ओके, तो इस तरह से आप प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करोगे। नाउ और एक कॉन्सेप्ट आती है, कॉन्सेप्ट ये आती है एड्सॉर्ब वाटर की। ये बात भी सुन लो आप लोग, एड्सॉर्ब वाटर की, यहाँ पे एक इसकी कंसेप्ट आती है। तो बड़ा सिंपल सी कंसेप्ट है। एड्सॉर्ब वाटर मतलब पानी, मान लो सैंड जो है ना वो पानी को सोख लिया है, उसमें सैंड में पानी है, ठीक है। तो सैंड में अगर पानी है तो लेट्स सपोज कि आपका जो इस मोटर को बनाने के लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो आपको चाहिए था वो चाहिए था 0.25, सॉरी 0.4, ओके 0.4। लेट्स सपोज कि मैं अब कह रहा हूं कि जो सैंड आप यूज कर रहे हो इसमें सैंड में जो मॉइस्चर है, मतलब सॉरी सैंड जो पानी एब्जॉर्ब किया है वो जितना भी आप उसका जितना भी वॉल्यूम है सैंड का जो भी आप कैलकुलेट करोगे उस वॉल्यूम का 5% उसमें पानी है, उस वॉल्यूम का 5% उसमें पानी है, समझ में आया? तो अब सोचो यहाँ पे दो चीजों पे इफेक्ट होगा। अब वो दो चीजों पे किस पे इफेक्ट होगा, मान लो सैंड का वॉल्यूम आपने कंसीडर, आपका कैलकुलेशन किया आपने, आपका सैंड का वॉल्यूम निकल के आया 3 मीटर क्यूब लेट्स सपोज। तो 3 मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है इसका 5% वॉल्यूम जो वाटर है सैंड में,
ठीक है, एक्चुअली इसका 5% वॉल्यूम जो है सैंड में वाटर है। नाउ तो हमें ये जो एक्चुअली जो सैंड की रिक्वायरमेंट होगी, ओके, उसमें हमें 5%, अगर मैंने 3 मीटर क्यूब ले लिया सैंड डायरेक्टली तो उसमें मेरे को 5% कम मिलेगा। तो क्या मैं इसमें 3% का 5% और ऐड करके वॉल्यूम को इंक्रीज करके सैंड कंसिडर करूंगा? समझ में आ रहा है? मैं वॉल्यूम को और 5% ऐड कर दूंगा सैंड के वॉल्यूम में, तो जो फाइनली जो वॉल्यूम निकलेगा उस वॉल्यूम को मैं कंसिडर करूंगा अपने मोर्टार बनाने में। प्लस अब देखो वाटर वाटर सीमेंट रेशियो पे किस तरह से फर्क पड़ेगा। वाटर सीमेंट रेशियो आपने 0.4 कंसिडर किया है ना। तो लेकिन अब देखो सैंड में चूंकि 5% पानी पहले से ही है, सैंड में पहले से ही पानी इतना है, तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लेंगे कि ये टोटल कितना पानी है, इसको हम मतलब लीटर में निकाल लेंगे किसी तरह से। ठीक है, ये टोटल कितना लीटर पानी है ये निकाल लिया। नाउ प्लस ये वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 को कंसिडर करते हुए आप निकाल लोगे कि एक पार्ट ऑफ अगर सीमेंट है, एक पार्ट ऑफ सीमेंट है तो हमें क्या चाहिए, हमें कितना पार्ट ऑफ वाटर चाहिए ये निकाल लोगे, है ना। एक पार्ट ऑफ सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए, यही तो निकलता है वाटर सीमेंट रेशियो से, ये निकाल दिया। तो ये जो वाटर की क्वांटिटी आएगी, ठीक है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो सैंड में जो जितना पानी था उस पानी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तब जो वाटर की क्वांटिटी आएगी वो वाटर हम एक्चुअली में उसमें मिला देंगे मोर्टार को बनाने के लिए, क्योंकि सैंड में उतना पानी पहले से ही है जितना हमने घटाया इधर से। बात क्लियर है? तो इस तरह के भी प्रश्न आएंगे तो आप सॉल्व कर लोगे। ओके, लॉजिक है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी लॉजिक है। नाउ ये तो आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन के केस में। अभी रिलेशनशिप आपको हमेशा ध्यान रखना कि कैसे वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट करें, वेट को डेंसिटी में, स्पेसिफिक ग्रेविटी की आवश्यकता होती है, डेंसिटी, है ना, मतलब मास डेंसिटी रिलेशन, ओके, मास वॉल्यूम रिलेशन, ये सब चीजें, ये सब चीजों को यूज करके किसी भी वॉल्यूम को उसका वेट में कन्वर्ट कर लेना, किसी भी वेट को मतलब वेट से फिर उसको वॉल्यूम के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ये सब चीजें आनी चाहिए। और ये कैसे होंगे, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पता हो, उसका डेंसिटी अगर पता हो, तो ये सब चीजें आपको आ जाएंगे। तो इसलिए हमने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां पे लिखवाए थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये होगी वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन की बात। अब इसी पे आपको वेट में प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा, ओके, पूरा वेट में अगर प्रोपोर्शन पूछेगा, मतलब आपको वहां पे ये केजी में, सब कुछ केजी में बताना है कि इतना केजी सीमेंट चाहिए, इतना केजी सैंड चाहिए, बस यही है, ठीक है। और अगर वेट में आपसे पूछ रहा है वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन, सॉरी वेट में अगर पूछ रहा है प्रोपोर्शन, तो वहां पे अगर बल्किंग ऑफ सैंड का फेनोमेना भी है तो उस चीज को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वेट मेजर करोगे तो हवा का तो कोई वेट ही नहीं है। अगर सैंड में बल्किंग हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम में तो इंक्रीज हो रहा है, तो उस वॉल्यूम में तो एयर ही तो है, तो एयर का क्या वेट है, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो अगर वेट मेजरमेंट हम ले रहे हैं कि 5 किलो हमारा निकल गया, 5 किलो सैंड, तो हम 5 किलो ही लेंगे, जो भी आ गया उसको मिला देंगे, ठीक है। तो कोई उसमें बल्किंग ऑफ सैंड को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वॉल्यूमेट्री करोगे तो बल्किंग ऑफ सैंड वाली कंसेप्ट आ जाती है। समझ में आया बात? ठीक है। हाँ, प्लस अगर वेट ऑफ मतलब वेट प्रोपोर्शन आप कर रहे हो तो ये जो अभी कंसेप्ट बताया मैंने पानी वाला, ओके, इस चीज को आप कंसिडर करोगे, क्योंकि पानी तो सैंड में अगर है तो वो तो आपका मींस इफेक्टिव वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज ही कर देगा, है ना। इफेक्टिव वाटर सीमेंट रेशियो जो आपको वो कम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में सैंड में पहले से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो आप वो वाटर कितना प्रेजेंट है सैंड में, इस चीज को कैलकुलेट कर लेना, उसको वेट के टर्म्स में निकाल लेना फिर। ओके, सिंपल है, आप एक आध क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, वेल विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट कंक्रीट। ये चीज हमें लगा कि जरूरी है, बता देना चाहिए, तो हमने बता दिया। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट कंक्रीट, और ये सब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगे। इतना जितना मैंने बता दिया इतना तो सफिशिएंट है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जो भी आएगा सॉल्व हो जाएगा। प्लस जब हम ब्रिक पढ़ाएंगे, है ना, तो वहां पे ब्रिक मैसनरी पे और कुछ कुछ मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। प्लस जब कंक्रीट बताऊंगा तो वहां पे मिक्स्ड डिजाइन बताऊंगा, तो वहां पे और कुछ कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा। तो ये जो पढ़ाई होती है ना, कोई भी पढ़ाई, तो वो कंप्लीट पेपर को पढ़ने के बाद कंप्लीटली कुछ चीज अचीव होती है ना। तो जहाँ पे जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वहां पे मैं बताते चलूंगा। तो यहाँ पे लगा मेरे को बताना चाहिए थोड़ा सा पार्ट, तो हमने यहीं पर बता दिया, इस चीज को कवर कर दिया। एक्चुअली ये मुझे मोर्टार में ही बतानी थी, तो वहां पे हमने बता नहीं पाया था, भूल गया था।
तो अभी मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम कंक्रीट, तो उसमें मिक्स डिजाइन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे और कुछ कुछ आप सीखोगे, है ना। वहाँ पे कंक्रीट में क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे। फिर जब ब्रिक पढ़ेंगे तो ब्रिक मैसनरी पर एनालिसिस करेंगे, थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि आपको मतलब ब्रिक मैसनरी को बनाने के लिए टोटल कितना मोर्टार की रिक्वायरमेंट है, इस चीज का एनालिसिस करेंगे। अभी तो यहाँ पे हमने प्लास्टरिंग का एनालिसिस कर दिया, अब ब्रिक मैसनरी को बनाने के लिए टोटल कितना मोर्टार की रिक्वायरमेंट है, ये भी एक क्वेश्चन आती है, उसको भी हम वहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। एसएससी जेईई की एग्जाम आ गई है, अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो वी आर विथ यू इन फुल सपोर्ट। आपको किसी भी तरह का डाउट हो आप हमसे पूछिए। ये बिल्डिंग मटेरियल पेड कोर्स है, एनरोल इट। आपका एक भी क्वेश्चन एसएससी जेईई में फ्रॉम बिल्डिंग मटेरियल छूटेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।